हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको कुरुक्षेत्र के तीनों सर्गों के एमसीक्यू मिलेंगे। तो सबसे पहले ये जान रखिए कि कुरुक्षेत्र कविता का प्रकाशन कब हुआ था। 1946 में, ठीक है। और इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और कुरुक्षेत्र के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो है ये 7 सर्गों में विभक्त है और इस रचना के माध्यम से कवि दिनकर ने युद्ध को लेकर समाज के समक्ष सवाल उठाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में जो बातें हुई कवि ने बस उन्हीं को लिखा। उनके पीछे क्या मतलब उद्देश्य क्या है कि क्या आज समाज में युद्ध नहीं हो रहे हैं? आज भी हो रहे हैं। तो समाज में जिस प्रकार से युद्ध चल रहे हैं, ठीक है, वो किनके लिए चल रहे हैं और उस युद्ध में क्षति किनको पहुंच रही है, बस इसी को ही कवि दिनकर ने युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से कुरुक्षेत्र महाकाव्य के माध्यम से समाज के समक्ष रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नौजवानों के लहू का मोल कहाँ लिखा है? भूगोल के अध्याय पर, इतिहास के अध्याय पर, साहित्य के अध्याय पर, ये सभी। वो कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। तो 1 नंबर का आंसर क्या होगा? नौजवानों के लहू का मोल कहाँ लिखा है? इतिहास के अध्याय पर, इतिहास की पृष्ठभूमि पर नौजवानों के लहू का मोल लिखा है। किस तरह से उन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, वो सब कहाँ लिखा है? इतिहास के पृष्ठभूमि पर। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? 4, 5, 6, 7। तो कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं, उनमें से 3 सर्ग आपके सिलेबस में है। कुरुक्षेत्र किस पर आधारित है? रामायण, महाभारत, भागवत, रामचरितमानस। कुरुक्षेत्र आधारित है महाभारत पर। कुरुक्षेत्र काव्य के प्रथम सर्ग किस पर आधारित है? विजय के पश्चात युधिष्ठिर की मन की ग्लानि, भीष्म का युद्ध वर्णन, युधिष्ठिर का प्रश्न और भीष्म का चिंतन, ये सभी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन बनाया है। अगर पूछा जाए प्रथम सर्ग पर क्या लिखा है तो क्या होगा? ए ऑप्शन, विजय के पश्चात युधिष्ठिर के मन की ग्लानि, ठीक है। पांडवों ने विजय प्राप्त की कुरुक्षेत्र के युद्ध में, लेकिन उसके पश्चात जिसे हम धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर को, उनके मन में ग्लानि हो रही है, वो विजय पाकर भी खुश नहीं है। तो उसी का वर्णन है प्रथम सर्ग में। उसके बाद द्वितीय सर्ग में क्या होता है कि युधिष्ठिर भीष्म के पास जाते हैं और भीष्म को अपना जो ग्लानि है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। और भीष्म उस युद्ध के बारे में चिंतन करते हैं, युधिष्ठिर के बारे में चिंतन करते हैं, युधिष्ठिर की भावनाओं के बारे में चिंतन करते हैं। नेक्स्ट तृतीय सर्ग में क्या है कि भीष्म युद्ध का वर्णन करते हैं, ठीक है। मतलब कैसे युद्ध शुरू हुआ, उसके पीछे क्या क्या उद्देश्य थे, ये सब युधिष्ठिर को बताते हैं। कवि के अनुसार बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ का हृदय कितना मलिन है? जितना उसका मन मलिन है, जितनी उसकी उम्र है, जितना उसका शीर्ष बलक्ष्य है, ये सभी। कवि दिनकर के अनुसार बूढ़े और कुटिल नीतिज्ञ, कुटिल राजनीतिज्ञ जो लोग युद्ध करवाते हैं, ठीक है, उनका हृदय कितना मलिन है? जितना उनका शीर्ष बलक्ष्य है। बलक्ष्य यानी श्वेत, ठीक है, धवल। मतलब बूढ़े लोगों में आप देखिएगा कवि क्या बताए हैं कि बूढ़े लोगों के बाल कैसे होते हैं? एकदम धवल, ठीक है, एकदम श्वेत होते हैं। मतलब जितना श्वेत उनके बाल होते हैं ना, उतना ही मलिन उनका हृदय होता है कुटिल राजनीतिज्ञों का, कवि यही बताए हैं। तो कवि के अनुसार बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ का हृदय कितना मलिन है? जितना उसका शीर्ष बलक्ष्य है। बूढ़े और कुटिल नीतिज्ञ खुद बिना लड़े किशोरों को कटवाकर यानी सिर कटवाकर, ठीक है, आश्वस्त होकर क्या सोचता है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ बुरा हुआ, जो हुआ होना ही था, शोणित बहा लेकिन देश की लाज बच गई।
प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष्य है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बचलाज सारे देश की। बूढ़े और कुटिल नीतिज्ञों खुद नहीं लड़ता है, वो युद्ध बस शुरू करता है, ठीक है, मतलब बस आग लगा देता है युद्ध की, लेकिन वो कभी खुद नहीं लड़ता है। किनको लड़ाता है? किशोरों को, जवानों को, ठीक है, वो लोग प्राण देते हैं। और जब वो लोग मर जाते हैं, जवान जब शहीद हो जाते हैं, तब ये जो युद्ध की आग जिन्होंने लगाई थी, क्या सोचते हैं कि शोणित बहा, रक्त बह गया, लेकिन कोई बात नहीं, देश की लाज तो बच गई, ठीक है। तो वो आश्वस्त होकर ये सोचते हैं कि शोणित बहा, लेकिन देश की लाज बच गई। युद्ध के बाद किनका नाम सम्मान से लिया जाता है? देश की लाज रखने के लिए जिनके सुहाग उजड़ जाते हैं, जिनके पुत्र देश के लिए बलिदान देते हैं, ए बी दोनों बूढ़े नीतिज्ञों का। यहाँ पर उत्तर होगा ए बी दोनों, ठीक है। युद्ध के बाद किनका नाम सम्मान से लिया जाता है? तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, देशमुख की लालिमा है बची जिनके लूटे सिंदूर से, देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिसने दिए निज लाल हैं, ठीक है। या तो जिनकी पति मर गए हैं, जिनकी सिंदूर लुट गया है, ठीक है, जिनका सुहाग उजड़ गया है, या फिर जो अपने पुत्र को खो दिए हैं, उन्हीं का नाम युद्ध के बाद सम्मान से लिया जाता है। तो उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन भी सही है। देश की लाज रखने के लिए जिनके सुहाग उजड़ जाते हैं, उनका नाम भी सम्मान से लिया जाता है, और जिनके पुत्र देश के लिए बलिदान देते हैं, उनका नाम भी सम्मान से लिया जाता है। हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि चिरकाल से किसके पेट में जठराग्नि सी जलती आ रही है? जवानों के, विकल मनुष्य के, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के, उदार मनुष्य के। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी, ठीक है। उत्तर क्या होगा? स्वार्थ लोलुप सभ्यता के, जो स्वार्थी सभ्यता होते हैं ना, जिनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, उनके अग्रणी नायकों के, उनके पेट में हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, चिरकाल से कैसी जलती आ रही है? जठराग्नि सी, ठीक है। द्रोहाग्नि का मूल किसमें नहीं होता है? विश्व मानव के निर्द्वेष हृदय में, विषैली व्यक्तियों के सांसों में, नारियों में, हर एक मनुष्य के हृदय में। द्रोहाग्नि का मूल, यानी जो विद्रोह के पीछे जो अग्नि है, जो आग है, उसका मूल, उसका जड़ किसमें नहीं होता है? विश्व मानव के निर्द्वेष हृदय में, ठीक है। मानव का हृदय द्वेषहीन होता है, उसमें कोई द्वेष नहीं होता है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो कि युद्ध करवा देते हैं, युद्ध की आग लगा देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि विश्व मानव के निर्द्वेष हृदय में द्रोहाग्नि का मूल नहीं होता है। किसमें होता है द्रोहाग्नि का मूल? विषैली व्यक्तियों के सांसों में होता है, ठीक है। हर युद्ध से पहले द्विधा किससे लड़ती है? ईर्ष्या, द्वेष, उबलते क्रोध, दया। हर युद्ध से पहले द्विधा उबलते क्रोध से लड़ती है, यानी युद्ध से पहले हम युद्ध करते ही क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्रोध जो है वो उबलता रहता है, हमारा खून खौलता रहता है, इसलिए हम युद्ध करते हैं। लेकिन तब भी उस उबलते क्रोध के साथ द्विधा क्या करती है? लड़ती है, यानी द्विधा यानी असमंजस कि लड़ना चाहिए, लड़ना सही है कि नहीं, ये जो द्विधा है ना, ये उस उबलते क्रोध से लड़ती है। हर युद्ध से पहले मनुज क्या सोचता है? क्या शस्त्र ही अन्याय का एकमात्र अमोघ उपचार है? क्या शांति जरूरी है? क्या मुझे लड़ना चाहिए?
क्या मैं देश के लिए ना लड़ूं? हर युद्ध से पहले मनुज यानी मानव क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि क्या शस्त्र ही अन्याय का एकमात्र अमोघ उपचार है? अमोघ यानी फलप्रद, ठीक है। क्या सिर्फ शस्त्र से ही मतलब जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है? ये सोचता है मानव युद्ध से पहले। जीतने के बाद भी मनुष्य रणभूमि में किसको रोता हुआ देखता है? मिथ्या, प्रपंच, क्रोध, सत्य। जीतने के बाद भी मनुष्य रणभूमि में किसको रोता हुआ देखता है? सत्य को। सत्य जो इतिहास के अध्याय पर रो रहा था, किसके नाम पर नयन का कीचड़ डालता था? विजयी पुरुष, शीर्ष बलक्ष्य, प्रायश्चित, भीरु। सत्य जो इतिहास के अध्याय पर रो रहा था, विजयी पुरुष के नाम पर नयन का कीचड़ डालता था। किसके आघात से प्राण की असहाय सी सिराएं झनझना उठती हैं? करुणा, लोभ, सत्य, प्रेम। सत्य के आघात से प्राण की असहाय सी सिराएं झनझना उठती हैं। डैश का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया? पशु, दान, मानव, नर। सही क्या होगा? नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया? किसके प्राण दंश के दुख को भूलकर फिर से समर आरूढ़ होते हैं, यानी समर के लिए प्रस्तुत होते हैं, युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं? मनुज, राक्षस, देव, ये सभी। मनुज के प्राण यानी मानव के प्राण दंश के दुख को भूलकर फिर से समर आरूढ़ होते हैं, यानी एक बार युद्ध करते हैं फिर उनको ग्लानि होता है कि मैंने नर को मारा, मैंने नर की हत्या की, मैंने क्या किया? प्रायश्चित करता है। उसके बाद फिर से उस दुख को, उस ग्लानि को भूलकर मानव फिर एक बार क्या करता है? युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है, युद्ध करता है, ठीक है। मार कर और खुद भी घायल होकर विजय पाकर मनुष्य क्या बहाता है? लहू, शोणित, रक्त, अश्रु। मारकर और खुद भी घायल होकर विजय पाकर मनुष्य अश्रु बहाता है। कुरुभूमि में किसका मन आदमी के वक्ष का लहू पीकर परिशांत हुआ था? अर्जुन, नकुल, भीम, युधिष्ठिर। कुरुभूमि में भीम का मन आदमी के वक्ष का लहू पीकर परिशांत हुआ था। यहाँ पर आदमी के वक्ष, ये आदमी कौन था? आदमी था दुशासन, ठीक है, जिसने द्रौपदी का चीर हरण किया था। दुशासन के वक्ष का लहू पीकर कुरुभूमि में भीम का मन परिशांत हुआ था, ठीक है, शांत पड़ा था। और यहाँ पर भीम को कवि ने वज्रांग पांडव बोला है, ठीक है। वज्रांग पांडव, उनके अंग वज्र जैसे थे, एकदम कठोर। आदमी देखिए दुशासन, ठीक है। व्रत मुक्त केसी द्रौपदी के केस कितने वर्ष से खुले थे? 12, 13, 14, 15। व्रत मुक्त केसी द्रौपदी के केस 13 वर्ष से खुले थे। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्रत मुक्त केसी कुरुक्षेत्र काव्य में किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? द्रौपदी को। और आदमी के गर्म लहू से द्रौपदी ने केस चुपड़कर बेणी की थी, ठीक है। जो 13 वर्ष से खुले थे केस, उसको आदमी के गर्म लहू से यानी दुशासन के गर्म लहू से, गर्म रक्त से चुपड़कर बेणी की थी, चोटी बनाई थी। भीम ने 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी किसके शीश की मणि छीनकर द्रौपदी के हाथों में रखा था? 5 नन्हे बालक, द्रौपदी के 5 पुत्र, ठीक है, जिनको कौरवों ने मार दिया था। भीष्म, द्रोण, द्रोण के पुत्र कर्ण। भीम ने पांचों नन्हे बालकों के मूल्य सी द्रोण के पुत्र का
शीश की मणि छीनकर द्रौपदी के हाथों में रखा था? द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। ठीक है। और यहाँ पर भीम को बोला गया है पविकाय पांडव। ठीक है, वहां पर बोला था बजरंग पांडव और यहाँ पर पविकाय पांडव। अगर पूछा जाए कुरुक्षेत्र काव्य में पविकाय पांडव किसे कहा गया है तो भीम को। अगर पूछा जाए बजरंग पांडव किसे कहा गया है तो वो भी भीम। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए तथा उनके चिता के सामने रोने के लिए कौन शेष रह गए थे? एक वृद्धा, एक अंधा, ये दोनों, कोई नहीं। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए तथा उनके चिता के सामने रोने के लिए एक वृद्धा और एक अंधा ही शेष रह गए थे और कोई भी नहीं थे कौरवों की तरफ से। एक वृद्धा कौन? गांधारी। एक अंधा कौन? धृतराष्ट्र। किसके शिविर से तीव्र हर्ष निनाद उठकर कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में घूमता फिरता था? कौरवों के, पांडवों के, दैत्यों के, देवताओं के? किसके शिविर से तीव्र हर्ष निनाद उठेगा? जो जीतेगा। ठीक है, जो जीता होगा। किसने जीता था? पांडवों ने। तो पांडवों के शिविर से तीव्र हर्ष निनाद उठकर कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में घूमता फिरता था। हर्ष के स्वर में क्या छिपा था? आनंद, विषाद, व्यंग्य, मादकता। हर्ष के स्वर में व्यंग्य छिपा था। किसकी सनसनी से चेतना निष्पन्द था? मोहसुरा, जयसुरा, प्रेमसुरा, दर्दसुरा। सुरा यानी मदिरा। ठीक है, विजय की मदिरा। किसकी सनसनी से चेतना निष्पन्द था? जयसुरा यानी विजय की मदिरा के सनसनी से चेतना निष्पन्द था, स्पंदहीन था। हर्ष का स्वर किसके लिए व्यंग्य है? मृतकों के लिए, जीवितों के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। जो मर गए हैं उनके लिए कैसा व्यंग्य होगा? हर्ष का स्वर जीवितों के लिए व्यंग्य है। कौन युधिष्ठिर से कह रहा था कि हम सिंधु के पार हैं? भीम, कर्ण, सुयोधन, द्रोण। सुयोधन कह रहा था युधिष्ठिर से कि हम सिंधु के पार हैं। महाभारत जहां अंतः शून्य सा स्वप्न दिखता है वहां पर कौन था? सुयोधन, युधिष्ठिर, सहदेव, अर्जुन। महाभारत जहां अंतः शून्य सा स्वप्न दिखता है वहां पर कौन था? सुयोधन था। व्यंग्य, पश्चाताप, अंतर्दाह का विजय उपहार चैन से भोगने के लिए सुयोधन ने किससे कहा? भीम, कृष्ण, युधिष्ठिर, द्रौपदी। व्यंग्य, पश्चाताप, अंतर्दाह का विजय उपहार चैन से भोगने के लिए सुयोधन ने युधिष्ठिर से कहा। ठीक है, सपने में कहा, सच में नहीं कहा था। समर की मेदिनी किससे सिंचकर लाल हो गई थी? अश्रु, नीर, पानी, रक्त। समर की मेदिनी, मेदिनी यानी भूमि, ठीक है, पृथ्वी। समर यानी युद्ध, युद्ध भूमि किससे सिंचकर लाल हो गई थी? रक्त से। रक्तधार में किसके अंग तैरते थे? रथ, गज, बाजी, ये सभी। रक्त के धार में इन सभी के अंग तैरते थे, रथ भी, गज भी और बाजी भी। बाजी यानी घोड़ा। विध्वंस के उपरांत किसका व्यंग्य शेष रह गया था? मनुष्य, युद्ध, भाग्य, ध्वंस। विध्वंस के उपरांत भाग्य का व्यंग्य शेष रह गया था। युधिष्ठिर जिन तत्वों को मुष्टिगत करना चाहते थे यानी हस्तगत करना चाहते थे वे सब युधिष्ठिर के हाथ में क्या छोड़कर चले गए? व्यंग्य, पश्चाताप, ये दोनों, कुछ भी नहीं। उत्तर होगा ये दोनों। ठीक है, युधिष्ठिर जिन तत्वों को मुष्टिगत करना चाहते थे वे सब युधिष्ठिर के हाथ में व्यंग्य और पश्चाताप छोड़कर चले गए। किनके अनुसार महाभारत निष्फल हुआ? भीष्म, कुंती, युधिष्ठिर, गांधारी।
युधिष्ठिर के अनुसार महाभारत निष्फल हुआ। अगर पूछा जाए कि महाभारत को विफल किसने कहा तो भी युधिष्ठिर ने। ठीक है। कितने असहिष्णु नर के द्वेष से पूरे देश का संहार हो गया? 3, 5, 4, 6। उत्तर होगा 5। 5 असहिष्णु नर के द्वेष से पूरे देश का संहार हो गया। किस कारण से कोटि माताएं पुत्रहीना तथा करोड़ों नारियां पतिहीना हुई थी? द्रौपदी दिव्य वस्त्रालंकृता हो, पांडव अहमय राज्य भोगे। दोनों कारण सत्य है, कोई भी कारण सत्य नहीं है। यहाँ पर दोनों ही कारण सत्य हैं। द्रौपदी दिव्य वस्त्र अलंकृता हो, ठीक है, और पांडव अहमय राज्य भोगे, इन दोनों ही कारणों से कोटि माताएं पुत्रहीना हो गए और करोड़ों नारियां पतिहीना हुई, क्योंकि इन दोनों ही कारणों के वजह से युद्ध हुआ था। रक्त से छाने हुए राज्य में किसका लहू था? अर्जुन, कृष्ण, भीष्म, अभिमन्यु। रक्त से छाने हुए राज्य में अभिमन्यु का रक्त था। कुरुक्षेत्र काव्य में कौंतेय किसे कहा गया है? युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, नकुल। कुरुक्षेत्र काव्य में कौंतेय युधिष्ठिर को कहा गया है। और एक बात है, जिस तरह से कुरुभूमि में कौन बात कर रहे थे? कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, वहां पर कृष्ण बता रहे थे, वो वक्ता थे, और श्रोता कौन थे? अर्जुन थे। उसी तरह युद्ध के उपरांत कौन बात कर रहे हैं? भीष्म और युधिष्ठिर। तो एक दो क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि कृष्ण के भूमिका में कौन है यहाँ पर? भीष्म। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे हैं। और श्रोता कौन है? अर्जुन के भूमिका में कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर किससे कहकर पितामह के पास गए? कृष्ण, द्रौपदी, पार्थ, सहदेव। युधिष्ठिर पार्थ से कहकर पितामह के पास गए। पार्थ यानी अर्जुन। किसने आई हुई मृत्यु से कहा कि अभी जाने का योग नहीं है? भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, कुंती। भीष्म ने कहा मृत्यु से कि अभी जाने का योग नहीं है, और मृत्यु भी शास्ति पाने के जैसे चुपचाप कहीं रह गई। ठीक है, खड़ी होकर रह गई। उत्तर क्या होगा? भीष्म ने कहा। भीष्म को यहाँ पर अजेय भीष्म बोला गया है। ठीक है। बाणों के शयन में भीष्म का उपधान क्या था? रेशमी तकिया, गद्दा, कुछ भी नहीं, बाण। उपधान यानी तकिया। ठीक है, बाणों के शयन में भीष्म का उपधान भी बाण ही था। कौन कहते हैं कि भीष्म काल के करों से मुष्टिगत प्राण को छीनकर विमुक्त होकर पड़े रहे थे? भीष्म, व्यास, गणेश, द्रोण। महाभारत किसने लिखा था? व्यास ने। व्यास कहते हैं कि भीष्म काल के करों से मुष्टिगत प्राण को छीनकर विमुक्त होकर पड़े रहे थे। युधिष्ठिर ने पितामह के पैरों की उंगलियों को किससे धोया? नीर, लहू, पानी, रक्त। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के पैरों की उंगलियों को नीर से धोया, यानी अश्रु से, आंसुओं से। कौन युधिष्ठिर के हाथ में अपना प्राणहीन शरीर छोड़कर व्योम में बार बार जय दुंदुभी सा बजाता था? अभिमन्यु, सुयोधन, सुभद्रा, अश्वत्थामा। सुयोधन युधिष्ठिर के हाथ में अपना प्राणहीन शरीर छोड़कर व्योम में बार बार जय दुंदुभी सा बजाता था। युधिष्ठिर ने भीष्म से क्या क्या पूछा? ध्वंस अवशेष पर कौन सिर ढूंढता है? भस्म राशि में कौन विफल सुख ढूंढता है? कौन लपटों से मुकुट के पट बुनता है? ये सभी। उत्तर होगा ये सभी। युधिष्ठिर ने भीष्म से क्या क्या पूछा? ध्वंस अवशेष पर कौन सिर ढूंढता है? भस्म राशि में कौन विफल सुख ढूंढता है? कौन लपटों से मुकुट के पट बुनता है? और भी बहुत कुछ पूछे थे, लेकिन
4 ऑप्शन हैं तो उनमें से ये तीनों सही होंगे। उत्तरा का करुण विलाप कौन सुन रहे थे? अर्जुन, सुभद्रा, युधिष्ठिर, भीष्म। उत्तरा का करुण विलाप युधिष्ठिर सुन रहे थे। अगर महाभारत का परिणाम जानते तो युधिष्ठिर तन बल छोड़कर किससे लड़ते? मनोबल, बाहुबल, शस्त्र बल, ये सभी। अगर महाभारत का परिणाम जानते तो युधिष्ठिर तन बल छोड़कर मनोबल से लड़ते। किसके द्वारा युधिष्ठिर सुयोधन को जीतकर इतिहास की नई नींव धरते? तप, सहिष्णुता, त्याग, ये सभी। यहाँ पर उत्तर होगा ये सभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 46 और 47 रिलेटेड हैं कि अगर महाभारत का परिणाम जानते तो तप, सहिष्णुता और त्याग के द्वारा युधिष्ठिर सुयोधन को जीतकर इतिहास की नई नींव धरते। कुछ भी करने पर सुयोधन नहीं मानता तो युधिष्ठिर क्या करते? कुछ नहीं, युद्ध, भीख मांगते, कहीं चले जाते। युधिष्ठिर भीष्म से कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि युद्ध होने पर क्या होगा तो मैं कभी तन बल से युद्ध नहीं करता, मैं मनोबल से सुयोधन को मनाता। ठीक है, त्याग, सहिष्णुता, तप के द्वारा मनाता। लेकिन अगर कुछ भी करने पर सुयोधन नहीं मानता तो मैं भीख मांगने चले जाता। तो कुछ भी करने पर सुयोधन नहीं मानता तो युधिष्ठिर क्या करते? भीख मांगते। जिस दिन युद्ध का बीज बोया गया उस दिन किसने युधिष्ठिर का साथ नहीं दिया? उनका भाई, उनकी पत्नी, उनके अपने, उनके दिव्य ज्ञान। जिस दिन युद्ध का बीज बोया गया उस दिन युधिष्ठिर के दिव्य ज्ञान ने उनका साथ नहीं दिया। युधिष्ठिर की मति किसने उलट दी थी? भीम की गदा, पार्थ की सरासन, खुद की कृपाण, ये सभी। युधिष्ठिर की मति इन सभी ने उलट दी थी। ठीक है, भीम की गदा ने भी, पार्थ की सरासन ने भी और खुद की कृपाण ने भी। जब अर्जुन को रण के बीच मोह हुआ बुझती शिखा में किसने घृत दिया? जब अर्जुन को रण के बीच मोह हुआ, आपको पता होगा अर्जुन जब सामने अपने ही प्रियजनों को देखते हैं, ठीक है, तो उन्होंने एकदम से निराश मन बना लिया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बुझती शिखा में किसने घृत डाल दिया? भगवान ने, कृष्ण ने। जब अर्जुन को रण के बीच मोह हुआ बुझती शिखा में भगवान ने घृत दिया। सबको किसने विनष्ट किया? दुख, अभिमान, पश्चाताप, मोह। अभिमान ने सबको विनष्ट किया। कौन कहते थे कि युद्ध अनग है? युधिष्ठिर, कृष्ण, अर्जुन, भीम। कृष्ण कहते थे कि युद्ध अनग है और युधिष्ठिर क्या कहते थे कि युद्ध निष्फल है, विफल है। किसके प्राण पल पल परिताप से जलते थे? अर्जुन, सुयोधन, युधिष्ठिर, कर्ण। युधिष्ठिर के प्राण पल पल परिताप से जलते थे। कुरुक्षेत्र काव्य में सत्यमयी किसे कहा गया है? गीता, भागवत, कृष्ण, भगवान। कुरुक्षेत्र काव्य में सत्यमयी किसे कहा गया है? गीता को। ठीक है, भगवान की गीता को सत्यमयी कहा गया है। कौन नहीं जानता कि कुरुक्षेत्र में पुण्य खिला था या फिर युद्ध वहां पर महान पाप बनकर फूटा था? भीष्म, कृष्ण, राम, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर नहीं जानते थे कि पुण्य कुरुक्षेत्र में पुण्य खिला था या फिर युद्ध वहां पर महान पाप बनकर फूटा था। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक ड्यास है। अनल, अनिल, वायु, पवन। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक
अनल है, ए ऑप्शन। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी, ड्यास के हित तीर्थवारी हलाहल है, दुखियों सुखियों भाइयों पापियों। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी, पापियों के हित तीर्थवारी हलाहल है। कौन युधिष्ठिर को कराल नागिनी के समान डसती थी, विजय पराजय हार पराभव। विजय युधिष्ठिर को कराल नागिनी के समान डसती थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विजय युधिष्ठिर को किसके समान डसती थी, कराल नागिनी के समान। युधिष्ठिर के लिए राजसुख किस कीच का कमल है, किस कीचड़ का कमल है, लोहू भरी अश्रु भरी नीर भरी ताप भरी। युधिष्ठिर के लिए राजसुख लोहू भरी कीचड़ का कमल है। बाहर से भाग कक्ष में जा छिपने पर भी युधिष्ठिर किसका अट्टहास सुनते थे, सुयोधन दुर्योधन क्रूर काल समय। बाहर से भाग कक्ष में जा छिपने पर भी युधिष्ठिर क्रूर काल का अट्टहास सुनते थे। और सोते जागते मैं चौंक उठता हूँ, मानो शोणित पुकारता हो ड्यास के लाल का, कर्ण अर्जुन भीम नकुल। और सोते जागते मैं चौंक उठता हूँ, कौन चौंक उठते थे, युधिष्ठिर। मानो शोणित पुकारता हो, मानो रक्त पुकारता हो, किसके लाल का, अर्जुन के लाल का, अभिमन्यु का। ठीक है, उत्तर क्या होगा, अर्जुन के लाल का। युधिष्ठिर के मन में कब से आग जल रही थी, युद्ध की शुरुआत से पहले, युद्ध शुरू होने के बाद, जिस दिन समर की अग्नि बुझकर शांत हुई उसी दिन से, या फिर जिस दिन समर की अग्नि जली उस दिन से। सी ऑप्शन सही होगा, जिस दिन समर की अग्नि बुझकर शांत हुई उसी दिन से युधिष्ठिर के मन में आग जल रही थी। मानव को देखकर युधिष्ठिर का मन क्या चाहता था, अकेला कहीं वन में भाग जाने को, भाइयों से लड़ने को, फिर से युद्ध करने को, जी भर के सोने को। मानव को देखकर युधिष्ठिर का मन अकेले कहीं वन में भाग जाने को चाहता था। क्या करने से कलंक और घोर होगा, युद्ध तपस्या आत्मघात या फिर प्रणय। अपने ऊपर जो कलंक लगा है वो और भी घोर हो जाएगा, कब, जब व्यक्ति आत्मघात करेगा। ठीक है, आत्मघात करने से कलंक और घोर होगा। व्यंग्य से बिंधेगा वहाँ जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो ड्यास ना कहूँगा, धर्मराज यमराज अतताई प्राणघाती। युधिष्ठिर भीष्म से कहते हैं, ठीक है, व्यंग्य से बिंधेगा वहाँ जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज ना कहाऊंगा। भीष्म गगन की ओर देखकर मानो किसके हृदय का छोर माप रहे थे, अपने काल के मृत्यु के, युधिष्ठिर के। भीष्म गगन की ओर देखकर मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर माप रहे थे कि युधिष्ठिर का हृदय कितना बड़ा है, कितना विशाल है। कौन प्रलय का नाद करते हुए आता और काल के समान वन में द्रुमों को तोड़ता झकझोर देता है, तूफान यम काल विपत्ति। तूफान आता है, ठीक है, तूफान प्रलय का नाद करते हुए आता और काल के समान वन में द्रुमों को तोड़ता झकझोर देता है। बिहंग के नीड़ किनके साथ टूटकर गिर जाते हैं, पत्तों के साथ, शावकों के साथ, फलों के साथ, शाखाओं के साथ। तूफान आने पर बिहंग के नीड़ शावकों के साथ टूटकर गिर जाते हैं। तूफान के वजह से वनानी के अंग किससे भर जाते हैं, निहत तरु गुल्म से, छिन्न फूलों के दलों से, पंछियों के देह से, ये सभी। तूफान के वजह से वनानी के अंग यानी वन के अंग
किससे भर जाते हैं? इन सभी से, निहत तरुगुल्म से, ठीक है, छिन्न फूलों के दलों से, पंछियों के देह से। पंछी मरकर पड़े होते हैं, ठीक है, फूलों के दल नीचे गिर गए होते हैं, तरुगुल्म ये सभी भी नीचे गिरे होते हैं तूफान के बाद। क्रूर झंझावत से कौन भयभीत नहीं होते हैं? पशु, पेड़, पंछी, सिराएं। क्रूर झंझावत यानी इस तूफान से भयभीत कौन नहीं होते हैं? सिराएं, ठीक है। सिराएं यानी वृक्षों के जो जड़ होते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं, वो कभी भी तूफान से भयभीत नहीं होते हैं। तूफान के चले जाने के बाद वन विभव के क्षय तथा बनानी के करुण वैधव्य को शोक और निर्वेद से कौन देखता है? मनुष्य, पशु, जीवित, महिरूह, काल। तूफान के चले जाने के बाद वन विभव के क्षय तथा बनानी के करुण वैधव्य को शोक और निर्वेद से, बहुत दुख और शांति से कौन देखता है? जीवित, महिरूह। प्रकृति किसके अधीन है? भगवान, मनुष्य, विमर्श, दुख। प्रकृति विमर्श के अधीन है। प्रभंजन किसके प्राण का आवेगमय विस्फोट है? प्रकृति, मानव, दानव, भगवान। प्रभंजन यानी तूफान प्रकृति के प्राण का आवेगमय विस्फोट है। व्यक्ति का क्षुद्र अंतर्व्योम तप्त होने के बाद किसका आकाश क्षोभ, दाहक, घृणा, गरल, ईर्ष्या और द्वेष से धधक उठता है? दूसरे व्यक्ति, समुदाय, उस व्यक्ति के घर वालों का, उस व्यक्ति के गांव का। व्यक्ति का क्षुद्र अंतर्व्योम तप्त होने के बाद समुदाय का आकाश, ठीक है, क्षोभ, दाहक, घृणा, गरल, ईर्ष्या और द्वेष से धधक उठता है। पहले एक व्यक्ति क्रोधित होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो जो क्रोध है कहाँ तक व्याप्त हो जाता है? समुदाय तक, ठीक है। युद्ध का अंतिम परिणाम क्या है? शांति, ध्वंस, कुछ भी नहीं, पश्चाताप। युद्ध का अंतिम परिणाम है ध्वंस। किसका उन्माद संक्रमशील है? शांति, सुख, युद्ध, प्रेम। युद्ध का उन्माद संक्रमशील है, बहुत जल्दी वो व्याप्त हो जाता है। किसकी लपटें प्राणमय नर में छिपे शार्दुल को चुनौती भेजती हैं? युद्ध, घृणा, द्वेष, क्रोध। युद्ध की लपटें प्राणमय नर में छिपे शार्दुल को चुनौती भेजती हैं। रोग जब पास आ जाए तो उसका उपचार क्या है? तिक्त औषधि, मिष्टान्न, मिठाई, मीठी बातें। भीष्म कहते हैं कि जब रोग पास आ जाते हैं ना तो उसका एक ही उपचार होता है कि तिक्त औषधि खाना है। मिष्टान्न से रोग दूर नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर को वो यही समझा रहे थे कि अगर शत्रु हमारे सामने खड़ा है युद्ध करने के लिए तो हम मीठी बातों से उसको समझा नहीं सकते हैं, ठीक है, हमें भी उसके साथ लड़ना पड़ेगा, ये क्षत्रियों का धर्म है। भीष्म युधिष्ठिर के हृदय के जल्पना को क्या बताते हैं? मृषा, बेकार, यथार्थ, अव्यर्थ। भीष्म युधिष्ठिर के हृदय की जल्पना को यानी युधिष्ठिर की जो ग्लानि है उसको बताते हैं मृषा, ठीक है। जीवन युद्ध में किसकी भावना मुख्य है? भगवान, कर्म, कर्ता हृदय, किसी की भी नहीं। भीष्म कहते हैं कि जीवन युद्ध में कर्ता हृदय की भावना मुख्य है। भीष्म कहते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वो अपने आप में, वो जो कर्म वो अपने आप में पुण्य या फिर पाप नहीं होता है, ठीक है। मुख्य क्या होता है कि कर्ता के मन में भावना क्या है, वो किस भावना को रखकर वो कर्म कर रहा है, वो जो भावना है ना वो भावना मुख्य है, ठीक है। जीवन युद्ध में कर्ता हृदय की भावना मुख्य है। भीष्म किसका भेद नहीं खोल पाए थे? पाप पुण्य, अच्छा बुरा, युद्ध शांति, धर्म अधर्म। भीष्म धर्म और अधर्म का भेद नहीं खोल पाए थे। भीष्म के अनुसार जीने के लिए किसके जैसी वीरता चाहिए? युधिष्ठिर, अंगार, पत्थर, हिम।
भीष्म के अनुसार जीने के लिए अंगार जैसी वीरता चाहिए। अगर कोई सत्व छीन रहा हो और सामने वाला त्याग तप से काम से, भीष्म के अनुसार उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर यह होगा कि अगर कोई सत्व छीन रहा हो और सामने वाला त्याग तप से काम ले, ठीक है, तो भीष्म के अनुसार उसे क्या कहेंगे? पाप कहेंगे, सत्य कहेंगे, धर्म कहेंगे या फिर कर्तव्य कहेंगे? भीष्म कहते हैं कि अगर कोई हमारा सत्व छीन रहा है, ठीक है, और हम त्याग तप से काम करेंगे, मतलब उसके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, तो ये हम क्या करेंगे? पाप करेंगे, ठीक है। भीष्म इसे पाप कहते हैं। जो हाथ अपने तरफ बढ़ रहा हो उसे विच्छिन्न कर देना भीष्म के अनुसार क्या कहलाता है? पाप, तप, पुण्य, धर्म। भीष्म कहते हैं कि अगर कोई हमारे तरफ हाथ बढ़ा रहा है, ठीक है, युद्ध करने के लिए, विद्रोह करने के लिए, हमारा ध्वंस करने के लिए, उसका हाथ को विच्छिन्न कर देना, उससे अलग कर देना, ये क्या कहलाता है? ये पुण्य है, ठीक है। भीष्म के अनुसार ये पुण्य है। जब समुदाय का प्रश्न उठता है तब हमें तप तथा त्याग को भूलना पड़ता है। हम अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए हम तप का सहारा ले सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कोई समुदाय हो ना, तो कम से कम उसकी खुशियों के लिए हमें अपना तप त्याग को छोड़ना चाहिए। भीष्म यही समझाते हैं युधिष्ठिर को कि जब समुदाय का प्रश्न उठता है तब हमें तप तथा त्याग को भूलना पड़ता है। किसने व्यक्ति के सद्धर्म में उलझकर क्लीब सा अपनी स्त्री का लज्जा हरण देखा? भीष्म, अभिमन्यु, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र। भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि तुम सद्धर्म में उलझकर क्लीब सा अपनी नारी का लज्जा हरण देखे, यानी युधिष्ठिर ने व्यक्ति के सद्धर्म में उलझकर क्लीब सा, क्लीब के तरह अपनी स्त्री का लज्जा हरण देखा। द्रौपदी के लज्जाहरण पर किसके लोचनों में क्रोध आग सा जल उठा था? शत्रुघ्न, नकुल, सहदेव, भीम। द्रौपदी के लज्जाहरण पर भीम के लोचनों में क्रोध आग सा जल उठा था। भीष्म का आदर्श क्या रहा था? वीरता, बलिदान, ये दोनों, या डर? भीष्म का आदर्श था वीरता और बलिदान। त्याग, तप, भिक्षा किसके धर्म है? विरागी, शासक, वीर, बलवान। भीष्म हर एक पंक्ति में बाहुबल का समर्थन किए हैं और एक क्षत्रिय के लिए, एक वीर के लिए ऐसे हार जाना, ऐसे ग्लानि का अनुभव करना, इसको वो वृथा बताए हैं, ठीक है, उसको वो बुरा बताए हैं। त्याग, तप, भिक्षा विरागी के धर्म है, भीष्म बताए। हिंस्र पशु जब व्यक्ति को घेर लेते हैं तब क्या काम आता है? बलिष्ठ शरीर, त्याग, तप, जाना। भीष्म कहते हैं कि जब हिंस्र पशु व्यक्ति को घेर लेते हैं तब त्याग, तप ये कुछ काम के नहीं होते हैं, तब काम क्या आता है? बलिष्ठ शरीर। किसके खड्ग उठा लेने से आत्मबल का एक बस नहीं चलता है, ठीक है, कोई बस नहीं चलता है? धर्मांधता, पुरुषत्व, पाशविकता, मित्रता। पाशविकता के खड्ग उठा लेने से आत्मबल का एक बस नहीं चलता है। पाशविकता यानी जब पशु प्रवृत्ति खड्ग उठा ले, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, तो आत्मबल यानी ये जो त्याग तप तपस्या ये कुछ काम का नहीं होता है, इनका बस नहीं चलता है। कानन में मुनि पुंगवों का अस्थि पुंज देखकर किसने दैत्य वध का प्राण किया था? युधिष्ठिर, कृष्ण, अर्जुन, राम। कानन में मुनि पुंगवों का अस्थि पुंज देखकर राम ने दैत्य वध का प्रण किया था। मतिभ्रष्ट मानवों का शोध का उपाय एक शस्त्र ही है, किसने राम से पूछा था? कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, उमा। मतिभ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है, सीता ने पूछा था राम से। अनीति पर स्थित होकर भी कौन सरला बनी होती है? युद्ध, क्रोध, पुण्य,
शांति। अनीति पर स्थित होकर भी शांति सरला बनी होती है। ठीक है, अनीति पर चाहे शांति स्थापित हो, पर शांति हमेशा एकदम सिंपल सी बनी रहती है। कौन कहती है कि हिलो डुलो मत, मुझे अपना हृदय रक्त पीने दो। शांति, अशांति, क्रोध, दया। शांति कहती है कि हिलो डुलो मत, मुझे अपना हृदय रक्त पीने दो। शांति जब खोलकर क्रांति के खड्ग का वर्जन करती है, तब वो किसका सर्जन करती है? समर, शांत राज्य, धर्म, पुण्य। शांति जब खोलकर क्रांति के खड्ग का वर्जन करती है, तब वो किसका सर्जन करती है? समर का। कुछ लोग आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, सत्ताधारी होते हैं, बहुत मतलब कोई दूर से देखेगा तो बोलेगा कि शांत स्वभाव का इंसान है, और वो खुलकर मतलब सभी के सामने खड्ग का, क्रांति के खड्ग का वर्जन करता है। ठीक है, मतलब कहता रहता है कि ये सब नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध कोई उपाय नहीं है, लेकिन तब वो अंदर ही अंदर किसका सर्जन करता रहता है? युद्ध का। ठीक है, कि किस तरह से क्रांति हो जाए। ऊपर बोलना है कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन अंदर किसका सर्जन है? क्रांति का। तो ये शांति करती है। ठीक है, शांति जब खोलकर क्रांति के खड्ग का वर्जन करती है, तब वो समर का सर्जन करती है। शांति का प्रथम न्यास क्या है? न्याय, अन्याय, पुण्य, पाप। शांति का प्रथम न्यास है न्याय। कृत्रिम शांति किसको छोड़कर और किसी का विश्वास नहीं करती? तप, त्याग, शांति, खड्ग। कृत्रिम शांति खड्ग को छोड़कर और किसी का विश्वास नहीं करती। कृत्रिम शांति यानी बना बनाया शांति। ठीक है, मतलब जबरदस्ती की जो शांति हम अपने चेहरे पर डाले रखते हैं ना, एक मुखौटा, शांत मतलब शांत वातावरण का एक मुखौटा जो हम अपने बने बनाए रखते हैं अपने चेहरे पर, वो है कृत्रिम शांति, जो प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। वो सिर्फ किसका विश्वास करती है? खड्ग का। जो शांति व्यवस्था से सुख भोग आसानी से पा लेते हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ होता है? शांति, धर्म, सिद्धि, न्याय। जो शांति व्यवस्था से सुख और भोग आसानी से पा लेते हैं, उनके लिए सिद्धि दुर्लभ होता है। देवों का दल सदा किससे हारता रहा है? दानवों से, देवों से, वानवों से, ये सभी। देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। विष किसने पिया था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, द्रौपदी। विष किसने पिया था? भीम ने। ठीक है, भीम ने विष पिया था। किसका आतंक मनुज कोमल होकर खाता है? स्त्रीत्व, पौरुष, शांति, देव। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खाता है। क्षमा किस भुजंग को शोभती है? यानी किस सर्प को शोभती है? जिसके पास मणि हो, जिसके पास मणि ना हो, जिसके पास गरल हो, जिसके पास गरल ना हो। क्षमा किस भुजंग को शोभती है? जिसके पास गरल हो। ठीक है, जिसके पास गरल नहीं है वो क्या ही कर पाएगा? वो अगर किसी को काटेगा तो भी उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो वो तो गरलहीन सर्प को कभी डरेगा ही नहीं, तो फिर वो क्षमा मांगेगा ही क्यों उस गरलहीन सर्प से? ठीक है, जिस सर्प के पास गरल होगा, जहर होगा, उसी को ना कोई क्षमा मांगेगा। कौन सिंधु किनारे 3 दिन तक पंथ मांगते रहे? शिव, विष्णु, रघुपति, सीता। सिंधु के किनारे 3 दिन तक पंथ कौन मांगते रहे? रघुपति। विनय की दीप्ति किसमें बसती है? विनय, क्षमा, सर, ये सभी। विनय की दीप्ति सर में बसती है। ठीक है, धनुष का जो सर होता है उसमें कहा गया है कि विनय की दीप्ति सर में बसती है। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, व्यास का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल, त्याग, तपस्या, धर्म।
सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। उत्तर क्या होगा? बल। जब किसी के पास बल होता है ना, बाहुबल होता है, शक्ति होता है, तभी जाकर सहनशीलता, क्षमा, दया ये सभी उसको पूजते हैं। जहाँ शोध की सामर्थ्य नहीं वहाँ क्या निष्फल है? क्रोध, बल, क्षमा, आशंका। जहाँ शोध की सामर्थ्य नहीं वहाँ क्षमा निष्फल है। भीष्म के अनुसार कौन आत्मबल के भरोसे बैठे रहते हैं? जिनके लहू में अनल का बेग नहीं है, जिन्होंने हलाहल का स्वाद नहीं चखा है, जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं, ये सभी। भीष्म के अनुसार आत्मबल के भरोसे कौन बैठे रहते हैं? ये सभी। ठीक है। जिनके लहू में अनल का बेग नहीं है, जिनके रक्त में कभी आग नहीं जलती है, जिनके खून कभी खौलते नहीं है, जिन्होंने हलाहल का स्वाद नहीं चखा है, जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं, ये सभी आत्मबल के भरोसे बैठे रहते हैं, त्याग और तपस्या के बल पर बैठे रहते हैं। ठीक है। सोचते हैं कि हम त्याग तप से ही सब कुछ सुलझा देंगे। किसकी क्षमता सूरवीरों का श्रृंगार है? क्षमा, क्रोध, दया, शांति। क्षमा की क्षमता सूरवीरों का श्रृंगार है। शौर्य की शिखाएं किससे दीप्त होती हैं? प्रतिशोध, शांति, तप, त्याग। शौर्य की शिखाएं प्रतिशोध से दीप्त होती हैं। किसकी सहिष्णुता अभिशाप है? जीती हुई जाति, हारी हुई जाति, रूठी हुई जाति, सोती हुई जाति। हारी हुई जाति की सहिष्णुता अभिशाप है। सुनता गजेंद्र की चिंघार जो बनों में कहीं, भरता गुहा में ही ड्यास हुहुकार है। मृगेंद्र, शैलेंद्र, जोगेंद्र, विजेंद्र। सुनता गजेंद्र की चिंघार जो बनों में कहीं, भरता गुहा में ही मृगेंद्र हुहुकार है। प्रतिशोध किसका जन्मसिद्ध अधिकार है? जड़, चेतन, ये दोनों, किसी की भी नहीं। प्रतिशोध जड़ और चेतन इन दोनों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लोभ की लड़ाई किस धर्म के विरुद्ध है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। लोभ की लड़ाई क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। प्रबुद्ध दलितों के खड्ग को पातकी बताना किसकी भ्रांति है? मनुष्य, धर्म, दर्शन, गीता। पातकी यानी पापी। ठीक है। प्रबुद्ध दलितों के खड्ग को पातकी बताना दर्शन की भ्रांति है। शोषणों के श्रृंखला के हेतु जो शांति बनती है वो यथार्थ में क्या है? शांति है, पवित्र शांति है, अशांति है या फिर भीषण अशांति है? शोषणों के श्रृंखला के हेतु जो शांति बनती है वो यथार्थ में भीषण अशांति है। कौन कहते थे कि शांति का स्वप्न अभी दूर नभ में जगमग करता है? युधिष्ठिर, कृष्ण, भीष्म, पार्थ। भीष्म कहते थे कि शांति का स्वप्न अभी दूर नभ में कहीं जगमग करता है। शिवा शांति की मूर्ति किसके गृह में नहीं बनती है? सुलाल, कुलाल, मणिलाल, प्रेमलाल। शिवा शांति की मूर्ति कुलाल के गृह में नहीं बनती है। बचो युधिष्ठिर, उस ड्यास का विष से भरा दंशन है। नाग, नागिन, शांति, अशांति। बचो युधिष्ठिर, उस नागिन का विष से भरा दंशन है, यानी नागिन यहाँ पर शांति को कहे हैं। ठीक है। मनुज से उसका न्याय चुराने वाला पापी है या फिर न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला पापी है? किसने पूछा? युधिष्ठिर, पांडव, कौरव, भीष्म। मनुज से उसका न्याय चुराने वाला पापी है या फिर न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला पापी है? ये पूछा था भीष्म ने।
इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है? आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।